कश्मीर धरती के तमाम देखने वालों को उमर ख़याम का सलाम। और आज एक मुज़फ़्फ़राबाद जामिया कश्मीर के अंदर बड़ा अफसोसनाक वाक़या रौनमा हुआ है और उस अफसोसनाक वाक़े की जो फुटेज है वो सोशल मीडिया के तवस्सुत से आप तक पहुंच चुकी होगी। ये वाक़या ये था कि जो तुलबा तंजीमों के जो रहनुमा हैं उनसे जो मेरी बात हुई, उनके मुताबिक कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई कि जब 2 रोज़ कबल जो स्टूडेंट्स ऐसे थे कुछ जामिया कश्मीर के, जिन्होंने डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर और बाकी जो जामिया कश्मीर की जो इंतज़ामिया थी उनसे रिक्वेस्ट की कि जो स्टूडेंट्स अपनी फ़ी पे नहीं कर सकते, जो ऐसे सफ़ेद पोश तबकात हैं या ऐसे जो नौजवान हैं जो अफोर्ड नहीं करते फ़ी, तो उनके लिए इतनी गुंजाइश रखी जाए कि उनको बग़ैर फ़ी अदायगी के इम्तिहानात में बैठने दिया जाए। इस पे बकौल तुलबा तंजीमों के रहनुमाओं के इस पे उनका इत्तफ़ाक़ हो चुका था। इस पे जो जामिया कश्मीर की जो इंतज़ामिया थी उसकी जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि ठीक है, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं करते वो इम्तिहानात में बैठ सकते हैं या जिन्होंने फ़ी अदा नहीं की वो इम्तिहानात देने के काबिल हैं। लेकिन जब आज के रोज़ जब पेपर स्टार्ट हुआ तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे अपीयर हुए कि जिन्होंने फ़ी अदा नहीं की थी, वहाँ से उन्हें इम्तिहानी हाल की तरफ एक्सेस नहीं दी गई, वहाँ उन्हें इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। जब उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया तो फिर उन स्टूडेंट्स ने इंतज़ामिया को ये बावर करवाने की कोशिश की कि आपसे 2 रोज़ कबल जो मुज़ाकरात हुए थे, जो चीज़ें आपके सामने रखी गई थी, उनमें आपने ये यकीन दहानी करवाई थी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ सकते हैं, आप इम्तिहानात दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप आज हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारे साथ सबसे बड़ी ज़्यादती होगी। इस मामले को लेके जब इनिशियली जब थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ तो बाकी जब तुलबा तंजीमों ने भी इस सूरत हाल को देखा तो उन्होंने भी उनके हक़ में आवाज़ उठाने की कोशिश की, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। तो इस पे जो डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर हैं या जो जामिया कश्मीर की दीगर एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इंतज़ामिया को कॉल की, उन्होंने फोर्सेस को कॉल की और उन्हें ये कहा कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है उसको कंट्रोल किया जाए। आज की तारीख़ का ये सबसे भयानक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि हमारे वो स्टूडेंट्स के जिनके बारे में हमारी ये आम राय है कि मुस्तकबिल के मेमार हैं, हमारी कौम की जो मुस्तकबिल की भाग दौड़ है वो मुस्तकबिल में उनके हाथों में है। उन पे जिस तरह से बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया, जिस तरह से उन पे लाठी चार्ज किया गया, जिस तरह से उन पे शेलिंग की गई और जिस तरह से उन पे हवाई फायरिंग की गई, वो सारी आप लोग देख चुके हैं। और ये एक स्याह तरीन धब्बा आज हमारी, मैं समझता हूँ कि ताकत के अवानों में बैठे हुए उन लोगों ने ये धब्बा लगाया है कि जिन्होंने अपनी ताकत के नशे में मगन होके उन्होंने कहा कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। बहरहाल वक्ती तौर पे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, बाद अज़ा फिर प्रोटेस्ट का दायरा कार जो प्रेस क्लब था उसके सामने भी बढ़ाया गया, वहाँ पे भी फिर इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात में जो दौरान एहतजाज जो स्टूडेंट्स गिरफ़्तार हुए थे उनको भी रिहा कर दिया गया। और फिर जो तुलबा तंजीमों के जो रहनुमा थे उनकी जानिब से एक 5 नकाती एजेंडा जो मुतालबात का जो चार्टर ऑफ डिमांड था वो पेश किया गया, जिसमें मुस्तकबिल में इस तरह का कोई ऑपरेशन ना किए जाने के मुतालबात पर जोर दिया गया। जो जो लोग इस ऑपरेशन में मुलव्वस थे, जिन जिन लोगों ने स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ आज ये तहरीक की थी कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, उन पे लाठी चार्ज किया जाए, उन लोगों को भी मुअत्तल करने के या सर्विसेज से फरागत का जो है वो एक मुतालबा वो भी सामने आ रहा है। इसी के साथ साथ दीगर मुतालबात भी शामिल हैं। ये वाक़या चूँकि एक ऐसी जामिया के अंदर रौनमा हुआ जिसको जामिया कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और मैं समझता हूँ कि अगर जो हमारी जो ताकत के नशे में जो मगन हैं, जो लोग जो अवाने इक़्तिदार में बैठी हुई जो क़ुव्वतें हैं, वो अगर तारीख़ को भूल चुके हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि चंद रोज़ कबल कुछ अरसा कबल जो बांग्लादेश की तारीख़ है वो एक नज़र उस पर ज़रूर डालें। बांग्लादेश में भी इसी तरह से ताकत के नशे में मगन जिन लोगों ने स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की थी, तो आपके सामने है सारी चीज़ें। उन्होंने बांग्लादेश का मैं जो समझता हूँ कि जो माशरती उलूम है वही तब्दील करके रख दिया। उन्होंने उन ताकत के अवानों को ज़मीन बोस कर दिया और ये साबित किया कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर स्टूडेंट्स पे इस तरह से आप पावर शो करने की कोशिश करेंगे, उन पे अपनी ताकत आजमाई करने की कोशिश करेंगे, तो उनका जो नतीजा होगा वो पूरी दुनिया ने देखा। और
अलमिया और अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे सामने रिसेंटली एग्जांपल्स जो तारीख़ ने हमें सिखाई हैं, हमारे सामने रखी हैं, हम उनसे सीखने के बजाय हम वही गलतियां दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसी ताकत के नशे में हम अपनी ताकत का मुजाहिरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और शुनीद है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की रवश को तर्क नहीं किया जाता तो कोई शायबा नहीं कि यहाँ पे भी बांग्लादेश जैसे हालात बनेंगे, यहाँ पे भी फिर आपके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो बांग्लादेश के अवाम ने, जो बांग्लादेश के तलबा ने अपने उन ताकत के नशे में मगरूर अवानों को ज़मीन बोस किया, खाक में मिला के रख दिया कि जो पहले ख़ुद को इसी तरह बहुत कुछ समझते थे। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की रवश रियासत का काम है, रियासत का सबसे जो बुनियादी फरीज़ा है वो तालीम और रोज़गार की फरामी है। तालीम के हालात भी आपके सामने हैं, रोज़गार की फरामी के हालात भी आपके सामने हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर और पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जितनी भी जो पढ़ी लिखी करीम है जो फ़ारिग होते हैं वो बाहर की खाक छानने पे मजबूर होते हैं, वो बैरून मुमालिक जाके अपने रोज़गार को तलाश करने पे मजबूर होते हैं। और यहाँ पे अलमिया ये है कि हम उन्हीं स्टूडेंट्स को सहूलियात देने के बजाय, उनकी फ़ी की अदायगी के बजाय, उनके मसाइल हल करने के बजाय हम अपनी ताकत का जो ताकत आजमाई है वो उन्हीं पे कर रहे हैं। और फिर इसके जो मुस्तकबिल में जो भयानक नताइज आने वाले हैं, या अगर आपने ये रवश तर्क ना की तो जो मुस्तकबिल में नताइज आएंगे वो भी फिर आपको भुगतना पड़ेंगे, फिर वो सारी चीज़ें भी आपको फेस करना पड़ेंगी। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि ज़रा तारीख़ को सामने रखते हुए और हमारे जो ये कौम के मेमार हैं इनके लिए सहूलियात की फरामी के लिए आप अपना बुनियादी रोल दें, ना कि आप इस तरह से स्टूडेंट्स पे इस तरह से वहशियाना तशद्दुद करें कि उनके हाथ पाँव और उनके जिस्म ज़ख्मी करके उनके हाथ पाँव तोड़ के आप रख दें। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो हमारी नुमाइंदगी करें या हमारे इन स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से कासिर है, तो फिर इतनी बड़ी आवाम के लिए क्या खाक करेंगे? ये सारी चीज़ें बहरहाल जवाब तलब हैं।